प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आज हम संत मेरी वियानी का फीस्ट मना रहे हैं। संत मेरी वियानी एक ऐसा संत है जिनके बारे में ये कहा गया है कि वह इस दुनिया की दृष्टि में बुद्धिहीन थे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सबसे बुद्धिमान थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए और हजारों लोगों के लिए वो अमूल्य निधि प्राप्त की जो ईश्वर के सामने अमूल्य है। उनके बारे में ये कहा जाता था कि दुनिया के सामने वह असफल थे, लेकिन ईश्वर के सामने वह सफलता प्राप्त की। उन्होंने ईश्वर के लिए न केवल अपनी रक्षा की बल्कि हजारों लोगों की रक्षा करते हुए उन्होंने सबको, पूरी दुनिया को ये दिखाया कि वह सबसे अमूल्य चीज़ें स्वर्ग में उनके लिए और बाकी लोगों की आत्मा के लिए वह संजोए रखे। यानी ही कलेक्टेड ट्रेजर्स इन हेवन। मॉरल थियोलॉजी के टेस्ट में असफल होने के कारण, फेल होने के कारण उन्हें पाप स्वीकार सुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। वही व्यक्ति अपनी पाप स्वीकार के लिए जाना जाता है। सैकड़ों लोग उनके साथ और उनसे पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए आने लगे। आर्स के उस पल्ली में भीड़ उमड़ने लगे और सरकार तक को विशेष ट्रेन इसके लिए आयोजित करना पड़ा, और उस व्यक्ति का पर्व आज के दिन हम लोग मना रहे हैं। मादा कलीसिया सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक संत के रूप में संत जॉन मेरी वियानी को घोषित किया है, और संत पापा बेनेडिक्ट ने 2009-2010 में प्रीस्टली ईयर में उन्हें सभी पुरोहितों का संरक्षक संत के रूप में घोषित किया है। हम सब जानते हैं उनके जीवनी के बारे में, उनके बारे में कई किताबें लिखी गई है। मैं आज उनके गुणों के बारे में आप लोगों के सामने कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले वो नम्रता से भरे व्यक्ति के रूप में जाना जाते थे, क्योंकि उसे सभी जगहों से घृणा सहना पड़ा, अपने साथी पुरोहितों से और अपने पल्ली आर्स के लोगों से। उन्हें शुरुआत में उनका हंसी उठाते थे, उन्हें घृणा सहना पड़ा, लेकिन वो नम्रता के साथ, हंसी के साथ, मुस्कुराते हुए उन सबको स्वीकार करते थे और उनसे बातें करते थे। वही उनका सबसे पहला और सबसे बढ़िया गुण के रूप में लोग माना जाता है। वह सबसे नम्र जीवन बिताते थे और अपने जीवनचर्या से लोगों को दिखाते थे कि वह किस प्रकार का सेंध है, और वह अपने भक्ति के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। आर्स जो पल्ली थे वह पुराने सोदोम गोमोरा जैसे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर कुछ महीनों के अंदर ही अपनी भक्ति के जरिए लोगों को आकर्षित किया। लोगों को उन्हें रोसरी माला प्रार्थना करने के लिए सिखाया, और उन्हें ये सिखाया कि दिन कैसे शुरू करना है माता मरियम के भक्ति में, और कैसे हर एक कार्य को एक प्रणाम मरिया जपते हुए कैसे शुरू करना है। ये सब चीज़ें लोगों को उन्होंने सिखाया, और अन्य संतों के बारे में भी लोगों को सिखाया। विशेषकर संत फिलोमिना के बारे में लोगों को सिखाया, और संत फिलोमिना से प्रार्थना करते हुए अनेक लोगों को कई सारे अद्भुत प्रवृत्तियाँ उनके जरिए मिले। उन्होंने यूकरिस्ट को अपनी प्रार्थना का केंद्र बनाया।
शुरुआत में जब आर्स में कोई भी यूकरिस्ट के लिए नहीं आते थे, वह उनके लिए तीव्र प्रार्थना करने लगे और उनके भक्तिमय यूकरिस्ट में भाग लेने के लिए फिर हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो आध्यात्मिक युद्ध करते थे। वो अपने कन्फेशनल में अपने पाप स्वीकार संस्कार देने के लिए वो 16 से 18 घंटे बैठते थे। सैकड़ों लोग पाप स्वीकार करने के लिए उनके पास आते थे और 2-3 दिन तक इसके लिए इंतज़ार करते थे। लेकिन जब उनको 2-3 घंटा सोने के लिए मिलते थे, उस समय उन्हें शैतान के साथ आध्यात्मिक युद्ध करना पड़ता था। ऐसा लिखा गया है कि उन्हें शैतान प्रताड़ित करते थे, उनके पलंग से उन्हें नीचे गिरा देते थे और उनके शरीर में चोटें पहुंचाते थे। फिर भी वह ईश्वर में अटूट विश्वास रखा और उनका भरोसा ईश्वर पर ही था और वह लोगों की मुक्ति के लिए तीव्र इच्छा किया और उनके लिए बाकी सब बेकार था। ईश्वर के लिए आत्माओं को प्राप्त करना ही उनके लिए सबसे बेहतरीन काम उन्होंने समझा। यही कारण है जब धर्मप्रांत ने उसे विशेष आदर किया और फिर उनका ही स्टेट ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया, उनके लिए सब बेकार ही था। उन्होंने ये बताया कि मेरे लिए और कोई महत्व नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर के सामने महिमा और महत्व ईश्वर के सामने ही चाहिए, बाकी सब मेरे लिए व्यर्थ है। वो अपने जनता के लिए त्याग करने के लिए तैयार हुआ। उनका जीवन में ये कहा गया कि उबला हुआ एक आलू और एक गिलास मिल्क से, एक गिलास दूध से वो अपनी गुजारा करते थे। ईश्वर में अटूट विश्वास करते हुए वह संत बन गया और आज भी उनका शरीर आर्स में रखा गया है। वो सड़ा हुआ नहीं बल्कि सबके सामने एक नमूना के रूप में रखा है कि ईश्वर इनको किस प्रकार सम्मानित किया है। आइए हम इस त्योहार के समय उस संत का सद्गुणों को अपनाए। मैं एक बार फिर आप सभी को संत जॉन मरिया वियानी का पर्व का सभी शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी फीस्ट डे।